की स्टार्टिंग होती है हमारे एमसी से, जो कि अपने पीसी पर हैंटाई देख रहा था। फिर वो अपनी दीवार को सफेद कर देता है। तो ये कहता है कि ये वीडियो इतना तो डिजर्व करती है कि इनको देखकर मैं कई बार कर सकूं, लेकिन इतना कर भी इसका दिल नहीं भरा था। ये कहता है कि चलो एक बार और कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा ही हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी ये 8 बार कर चुका है एंड इसका 9th टाइम होता है। इसकी बॉडी जवाब दे देती है और उसको हार्ट अटैक आता है और ये वहीं पर मर जाता है। अभी एलेक्सी वाइट सी जगह पर आ जाता है जहां पर ये नंगा पुंगा खड़ा था एंड ये सोचता है क्या मैं हैंटाई देखते हुए मर गया। एक सेकंड, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं हिलाते हुए मर गया। पहले तो ये कंफ्यूज होता है, पर फिर ये समझ जाता है कि शायद से अब इसका इसेकाई होने वाला है। तभी एक आवाज आती है कि अब कोई दो एबिलिटी को चूज कर लो। ये पहले तो हैरान हो जाता है, बट फिर कहता है एक सेकंड, क्या ये सच है? ये जो एबिलिटी मांगता है तो ये पहली एबिलिटी मांगता है हिप्नोसिस की, कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर सके, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, जिससे कि किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। ये एबिलिटी इसको मिल जाती है। फिर दूसरी एबिलिटी मांगता है कि स्टेटस स्क्रीन की, बिल्कुल एक आरपीजी गेम की तरह, जहां पर ये चीजें सीख कर नई स्किल्स को प्राप्त कर सकता है। साथ ही मन में सोचता है कि सिर्फ हिप्नोटाइजिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाना होगा ताकि कम से कम 20 बार तो मैं कर सकूं। उसको ये वाली एबिलिटी भी मिल जाती है। अब आवाज कहती है कि तुम्हें अब तुम्हारी जगह पर भेजा जा रहा है। इसके बाद ये न्यू वर्ल्ड में आ जाता है, जहां पर अपने आसपास देखता है। फिर ये अपने स्टेटस को ओपन करता है, जहां पर इसकी स्किल होती है एब्सोल्यूट हिप्नोसिस। ये हिप्नोसिस वेव्स भेजकर जिसको भी चाहे उसको हिप्नोटाइज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उससे कम्युनिकेट यानी बातचीत करने की जरूरत होगी। एंड ये चीज देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड काफी ईगल से स्माइल देने लगता है। साथ ही सोच रहा था अब इस एबिलिटी को आखिर यूज कैसे करना है, हाथ से, उंगलियों से। लेकिन जरा एक सेकंड, आखिर मैं किस जगह पर आ चुका हूँ? चलो आगे चल के देखते हैं, क्या पता मुझे कुछ इंसान मिल जाए। जब इस साइड में देखता है तो एक वुल्फ आ जाता है। ये कहता है क्या ये वुल्फ है? नहीं, ये तो बस एक कुत्ता है। चलो इसको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। उस पर अपना हिप्नोसिस ट्राई करता है और उससे कहता है कि चल घोड़ी, मेरा मतलब घुटने टेक दे मेरे आगे। बट हम देखते हैं कि उस वुल्फ पर कोई भी उसकी एबिलिटी का असर नहीं हुआ था। तो देखकर ये भी हैरान होता है कि किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए इसे उससे कम्युनिकेट करना होगा, यानी बातचीत करनी होगी सामने वाले से, तभी उसको ये हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके बाद इसके मन से ऐसे फेक ही आवाज आती है कि चुद गए गुरु, भागना पड़ेगा वरना जान से हाथ धो बैठूंगा। फिर अगले सीन में रात हो जाती है। अभी भी वो वुल्फ जो था उसका पीछा कर रहा था और ये भागे जा रहा था। तभी इसका पांव पत्थर पे लगता है और ये नीचे गिर जाता है। तो वुल्फ जो था वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये कहता है क्या मैं अब इसी तरह मरने वाला हूँ? वो वुल्फ जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उल्टा उसी वुल्फ पर अटैक हो जाता है। वहां पर एक आदमी आ चुका था और उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? हमारा एमसी देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली अब वो बच गया, लेकिन क्योंकि वो काफी देर से भाग रहा होता है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी थक चुका था, तो इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आदमी एमसी को लेकर अपने घर में आ जाता है। एमसी अपनी आंखें खोलता है तो एक बिस्तर पर होता है। ये कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ? चलो कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। उसके सामने एक औरत होती है जो कि उसी आदमी की वाइफ है जिसने इसकी जान बचाई है। मेरे हस्बैंड ने कल लास्ट नाइट तुम्हारी जान बचाई थी। तो एमसी भी उसको थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। ये कहती है कि तुम्हें मुझे